हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं निकल पड़ी हूँ आज का वेदर देखते हुए लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ नवाबों का शहर। तो चलिए आपको भी लखनऊ की सैर कराते हैं। तो वेदर इतना प्यारा था कि घर पे रुका ही नहीं गया। तो मैं और अपनी बस से निकल पड़े लखनऊ। आलमबाग पहुँचते ही यहाँ पर हमें लगी थी भूख, तो हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और ज़ूडियो में सैर सपाटा किया। तो ज़ूडियो यहाँ का बस कुछ इतना ख़ास नहीं लगा हमें। तो बस वहाँ से निकलने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। आलमबाग के ज़ूडियो में गए थे बट हमने कुछ शॉपिंग चले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोग थे और अब हम लोग जा रहे हैं चार बाग। चार बाग के लिए ऑटो मिलेगा इधर से हमें। तो ये है मेरे अपी। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और लखनऊ के आसपास के शहरों में रहते हैं तो आप इस मौसम में लखनऊ ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर क्या, हम चार बाग जाने के लिए हमने यहाँ पर ऑटो किया और ऑटो से हम पहुँच गए चार बाग। और चार बाग से फिर हमें आना था, आज संडे था तो हमें आना था नखास की मार्केट। हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और यहाँ आते थे पहले हमने लड़ाई देख ली कि ये जो शॉपकीपर थे बर्ड्स वाली, इनसे एक कस्टमर की बहस हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे ये शॉपिंग करने आई हैं, सब्जियाँ क्यों खरीदने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लहसुन बहुत ही बड़ी, मतलब इसका एक जो जवा होता है, एक टुकड़ा होता है, वो बहुत बड़ा पीस था। तो मैंने बस सोचा कि ले ही लेती हूँ। यहाँ पे इसे कश्मीरी लहसुन बोल रहे थे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कश्मीरी लहसुन है या कुछ और। उसके बाद फिर मुझे चाहिए था मोबाइल का कवर, बैक कवर। तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ बैक कवर भी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से बैक कवर लिया है। ये नखास में शॉप थी, काफ़ी अच्छी और बड़ी शॉप थी। फिर उसके बाद हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो कुछ देख ही लेते हैं इतनी दूर आने पर, और कुछ लिया ना जाए ऐसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नखास एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीनी मिट्टी के बाउल थे, इतने प्यारे प्यारे, बहुत ही घर की सजावट के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो आप, बस आपको ढूंढना पड़ता है। इतनी भीड़ में आपको बहुत अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ अच्छी और सस्ती चीज़ें खुद के लिए ले सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप कोई सस्ती चीज़ें लें और वो अच्छी ना हो। आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर अपी ले रही थी फुटवियर। जी हाँ, ये फुटवियर बहुत ही कंफर्टेबल थी, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छी थी, जो कि मुबीन्स होटल के जस्ट सामने इनका स्टॉल लगा हुआ था। और फिर क्या, हमें लग गई थी भूख और अम्मी और भाई भी लखनऊ में ही थे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और हम सब अपना लंच करने के लिए मुबीन्स पहुंच गए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मंगवाई थी चिकन बिरयानी। तो मैं तो चिकन खाती नहीं हूँ, तो बस मैंने यहाँ पर चावल रायते के साथ खाया और खीर मंगवाई थी। तो जब तक यहाँ पर चिकन और खीर हम एंजॉय कर रहे थे, अम्मी और भाई भी आ ही रहे थे क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ पर आए थे अम्मी को दिखाने के लिए। अम्मी का डॉक्टर के यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। आते ही फिर उन लोगों ने अपने नहारी, कुलचे वगैरह ये सारी चीज़ें ऑर्डर की और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से लंच एंजॉय किया। और हमने घर के लिए भी काफ़ी चीज़ें पैक करा ली थी क्योंकि रात हो जाएगी घर पहुंचते वक्त। तो घर पे जो बाकी लोग हैं वे जाकर बनाना ना पड़े। ऐसा होता है कि थकने के बाद दिल नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए इतने सस्ते सस्ते और इतनी प्यारी प्यारी प्रिंट के सूट थे, कट पीस थे, मतलब जिसको चाहिए। बहुत अच्छी है नखास की मार्केट, संडे को होती है, आप लोग ज़रूर से विज़िट करिएगा। 5000 वाला हमने तो नहीं लिया था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा हमने समर के हिसाब से सूट बनवा लिए थे। बस एक दो चीज़ें ही हमने ली हैं। और देखिए यहाँ पर शाम हो गई थी और बस फिर क्या, हम घर के लिए निकल गए हैं। तो अप्पी और मैं बस से गए हैं और अम्मी और भाई जैसे कि आए थे वो वैसे गए। और बस देखिए रास्ते का व्यू लेते हुए मतलब आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया, मूड फ्रेश हो दिल गया। होता कभी है कभी कि ऐसा खुद होता के है ना लिए कि वक्त निकालें, तो बस इसी सोच के साथ मैं और अपनी बाहर निकले थे, अपना मूड फ्रेश किया और बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीज़ें हमने शॉपिंग की थी, फ्लावर पॉट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और बस फिर नेक्स्ट डे हो गया था और हमने घर के सारे काम किए। उसके बाद हम लोग हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं गाँव। तो यहाँ से शुरू होता है सफ़र गांव का। तो चलिए अब हमारे साथ गांव की सैर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आज था ट्यूसडे और ट्यूसडे को सबका ऑफ होता है। तो सब ने प्लान बनाया कि भाई की शादी के बाद से हम गांव नहीं गए, तो चलो सब लोग गांव चलते हैं। तो इतना अच्छा वेदर है, बारिश का मौसम है, सुहाना सा। तो हम सब निकल गए हैं गांव के लिए। बट सुबह वेदर बहुत अच्छा था, धीरे धीरे हल्की हल्की धूप भी होने लगी, बट कोई नहीं, गांव पहुंचते पहुंचते वेदर फिर से अच्छा हो गया था।
तो यहाँ पर हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी हुदा है माशाल्लाह। और फिर रास्ते में हमने घर के लिए, बच्चों के लिए फ्रूट्स एंड मिठाइयाँ ली और बस फिर हम चलते हैं गांव की तरफ। आप भी हमारे साथ बने रहें और गांव की हरियाली को एंजॉय करते रहें। जो भी गांव से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम होगा कि इस मौसम में खेत पानी से भरे हुए बिल्कुल हरियाली के साथ लहराते रहते हैं। बहुत अच्छा व्यू था। तो कब हम घर पहुंच गए इतना प्यारा व्यू देखते हुए पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर मतलब बच्चों को पता चला फूफी आई हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और यहाँ पर ये देखिए ट्रैक्टर जा रहा था खेतों की तरफ, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू देती हूँ। और फिर यहाँ पर नाश्ता पानी करने के बाद खेत से आ गए थे बिल्कुल फ्रेश पेड़ के टूटे हुए अमरूद। तो उसमें से भी हमने देखा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो सारे फ्रेश थे बट सबकी चॉइस होती है ना कि कोई किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को मतलब कच्चा चाहिए। ऐसे करते करते हमने अपने अपने अमरूद सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर सबने अमरूद अच्छे से खाए, फ्रेश फ्रेश बिल्कुल। और फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडी देखिए हमारा कितना रिलैक्स है, क्योंकि वो कभी बंद नहीं होता जल्दी केज में, सिर्फ रात में ही बंद करती हूँ। और ये बास्केट थोड़ी छोटी है उसके हिसाब से, तो वो थोड़ा सा थक गया था और अच्छे से लेट कर रिलैक्स कर रहा था। बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। कितनी ग्रीनरी है माशाल्लाह। इस मतलब बारिश के मौसम में कुछ अलग ही व्यू होता है देखने के लायक। फिर सारा दिन कब बीत गया पता नहीं चला और रात हो गई। फिर हम सबको वापस आना था। मामू मानी सब तो रोक रहे थे कि आज रुक जाओ, सुबह चले जाना, बट सुबह सबको फिर से अपने अपने काम पर जाना था, तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं रात के 9 बजे घर के लिए। तो ये रास्ते का प्यारा सा व्यू है। ये है FDDI कॉलेज है एक यहाँ का। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए घर। ब्लॉग अच्छा होगा तो लाइक शेयर करें।